हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, जो कि प्रीवियस टाइम में एक एल्गी कहलाई जाती थी। कंटेंट आज हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन, यूनिक फीचर्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इम्पोर्टेंस एंड बैड इफ़ेक्ट्स। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमारा जो साइनोबैक्टीरिया होती है वो एक फर्स्ट एल्गी है। इसमें जो डिवीज़न है इसका साइनोफाइटा है। साइनोबैक्टीरिया को हम फॉर्मली एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनो का मतलब होता है ब्लू एंड बैक्टीरिया मीन्स दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू प्रोकैरियोट्स अदर देन यूकैरियोटिक एल्गी। डेट्स वाई इसको हमने बैक्टीरिया के अंदर क्लासीफाई किया है। अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारा फोटोसिंथेटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, माइक्रोस्कोपिक है और इसकी जो हैबिटाट है वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब ऑल ओवर द नेचर प्रेजेंट है। सेल वॉल इसकी ग्राम नेगेटिव होती है नेचर में। पिगमेंट्स इसके हमारे क्लोरोफिल ए और फाइकोब्लिजोम्स होते हैं। फाइकोब्लिजोम्स के अंदर हमारे फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएर्थरिन आते हैं और एलोफाइकोसिन भी होते हैं। स्टोरेज इसका साइनोफाइसिन स्टार्च और प्रोटीन होता है, जो कि नॉर्मल हमारा अगर हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है। फ्लैजला अपसेंट होता है और जो इसका मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग या फिर ऑस्किलेटिंग मूवमेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे राइबोसोम्स, न्यूक्लियाइड, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, फाइकोब्लिजोम्स, सेल वॉल जो कि हमारी पेप्टाइडोग्लिकन लेयर की बनी होगी, और म्यूकॉइड शेड, कैप्सूल्स, स्लाइम कोट, रुबिस्को भी इसमें होता है जो कि कार्बन को फिक्स करता है, और कार्बोक्सिसोम इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंड थाइलाकॉइड। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा बहुत टाइप्स होता है, जैसे कि हार्मोगोनिया फॉर्मेशन, एकिनेट्स, हार्मोसिस्ट या फिर स्पोर्स के थ्रू। अगर यूनिक फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम्स हमारे एक रो होती है सेल्स की, और एक म्यूसिलेज शीट होती है जो कि एक म्यूसिलेज लेयर है सेल के बाहर। अगर हम हेट्रोसिस्ट की बात करते हैं, हेट्रोसिस्ट हमारा वेजिटेटिव सेल से सराउंड रहता है। कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती हैं जिनके पास एक स्पेशल टाइप की हेट्रोसिस्ट सेल्स होती हैं। ये हमारी वेजिटेटिव सेल से हमेशा लार्जर रहेगी। इसका जो लुक है वो हॉलो है, और ये थिक वॉल्ड होती है, किसी भी एटमॉस्फेयर गैस को अलाउ नहीं करती है एंटर होने के लिए, इसलिए इसमें कोई भी CO2 फिक्सेशन नहीं होता और ना ही O2 इवोल्यूशन होता है। अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस की बात करें तो ये एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, एजोला और एनाबीना के साथ। एजोला एक टाइप का टेरिडोफाइटा है और एनाबीना हमारा साइनोबैक्टीरिया है, जो कि हमारे बायोफर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा राइस फील्ड के अंदर। एंथोसीरोज हमारा ब्रायोफाइटा है एंड साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। कोरोलाइट रोड जो कि साइकस की होती हैं और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों भी एक हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगर हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें डाइनाइट्रोजन हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन अमोनिया में। फ्री और क्लीन का मतलब होता है कि एक हमारा ये एटमॉस्फेरिक इको फ्रेंडली माना जाएगा, और ये पोल्यूटेड फ्री होता है और इको फ्रेंडली भी है। इसमें हमारा जो प्लांट सिम्बायंट है वो हमारा एंथोसीरोज है, और जो साइनोबैक्टीरिया सिम्बायंट है वो हमारा नॉस्टॉक है। तो दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और इसको हम फूड की तरह भी यूज़ करते हैं इन जापान और चाइना। यहाँ पे एक एग्जांपल है स्पाइरुलिना, जो कि डुअल फंक्शन प्ले करता है। या तो इसको नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, और इसको SCP सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी यूज़ किया जाता है फूड्स में। और अब तो इसके कैप्सूल्स भी आने लगे हैं, और जो इनटेक करते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल प्रोटीन है तो काफ़ी प्रोटीन रिच माना जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ लिंगबिया आर यूज टू मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स लाइक कंपाउंड। इस एक हमारा लिंगबिया साइनोबैक्टीरिया भी है जिसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एंटीबायोटिक लाइक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़फुल होता है।
बैड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हमारे एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं, जो कि हमारा वाटर सोर्स को